जो इंसान अपने दम पर कामयाबी हासिल करता है, अपने दम पर अपने आप को कुछ बनाता है ना, उस बंदे से वैसे ही बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो बंदा किसी से नहीं डरता। उसे मालूम है कि अगर एक बार मैंने ये चीज हासिल कर ली है तो मैं दोबारा भी हासिल कर सकता हूँ। अगर आपको इसकी सबसे जबरदस्त एग्जांपल देखनी है ना, तो वो आपको मिलेगी सन 1980 में। सिंगापुर अपने आप को डेवलप कर रहा था, सिंगापुर दुनिया की रेस में आ रहा था। उस वक्त सिंगापुर एयरलाइन भी बड़े जोरों शोर से चल रही थी। तब सिंगापुर एयरलाइन के सारे पायलट और क्रू मेंबर ने डिसाइड किया था कि हम स्ट्राइक की कॉल देंगे और हमारी डिमांड होगी कि हमें 30% सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए और वर्किंग आवर्स चाहिए, इसके अलावा हम काम नहीं करेंगे। जब इन लोगों ने ये ठान ली, उसके बाद सिंगापुर एयरलाइन की काफी सारी फ्लाइट्स डिले होने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगी। और असल कहानी हुई जब सिंगापुर एयरलाइन की एक फ्लाइट सिंगापुर से उठी और उसे स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख जाना था। वहां जाकर इन्होंने ये स्ट्राइक की कॉल दे दी कि हम ये प्लेन वापस सिंगापुर नहीं लाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। उस वक्त सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे ली कुआन यू। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करें, इन सब की मीटिंग करें, क्योंकि इसके अगले महीने इलेक्शन भी है, तो इस मसले को खत्म करके हम इलेक्शन की तरफ जा सकें। उन्होंने सबकी मीटिंग बुलाई, लेकिन ली कुआन यू को अपने माइंड में ये बात क्लियर थी कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि वो बंदा अपने दम पे बना था। उस बंदे ने अपने पूरे दम पे सिंगापुर को इतना खड़ा किया था। ठीक है भाई, फिर आगे सारे पायलट्स मीटिंग के लिए जैसे ही वो मीटिंग में आए तो उनके माइंड में ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल की है, उसका मतलब प्राइम मिनिस्टर हमारी बात पे गौर फिक्र कर रहे हैं, शायद हमारा मसला हल हो जाएगा, हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर रूम में अंदर एंटर हुए, उन्होंने जाते के साथ ही पहली बात ये बोली कि आप जो स्ट्राइक करके जो साबित करना चाह रहे हैं ना, मैंने सिंगापुर एयरलाइन अपने हाथ से बनाई है। मैं चाहूं तो इस एयरलाइन को आपके बगैर भी चला सकता हूं, दुनिया में महंगे से महंगा बंदा लाके भी खड़ा कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे काम पे नहीं रखूंगा। ये सुन के सारे पायलट्स बौखला गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारे ऊपर ही बैकफायर हो रहा है। उसके बाद उनको दो ऑप्शन दिए गए। पहला कि भाई रेजिग्नेशन दो, फाड़िग हो जाओ, अपना हिसाब किताब करो और चलते बनो। तुम्हारे बगैर भी एयरलाइन चल सकती है और तुम्हारे बगैर अच्छे से भी चल सकती है। और उनको दूसरा ऑप्शन ये दिया कि भाई जो एयरक्राफ्ट हमारा वहां खराब है उसे यहाँ पर लाओ, प्रॉपरली अपना काम करो और इस बारे में हम बात करेंगे। तो सारे के सारे पायलट्स जानते थे कि भाई इन्होंने अपने हाथ से ये इंडस्ट्री स्टार्ट की है, इस पूरे मुल्क में एक रेवोल्यूशन लाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं पायलट उठे, ज्यूरिख से इनका एयरक्राफ्ट भी आ गया, इनकी फ्लाइट ऑपरेशंस भी शुरू हो गई, सही तरीके से काम होने लगा। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने इनके मसले भी हल कर दिए, इनकी सैलरी को 10% से बढ़ा भी दिया। लेकिन यह कहानी का मकसद ये कि जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि वहां पर इलेक्शन भी होने वाले थे, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सीट के बारे में नहीं सोचा, इलेक्शन के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने मुल्क के बेनिफिट के बारे में सोचा कि हमारे कंट्री को क्या चीज बेनिफिट दे सकती है। उन्होंने इस हिसाब से अपना जजमेंट दिया, इस हिसाब से इन लोगों को टैकल किया। काश हमारे भी लीडर्स ऐसे होते हैं।